हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सेकंड यूनिट। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पोयम, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर तो नहीं कह सकते, आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को, अपने जो आपको बढ़ना चाहिए लाइफ में आगे, उसको रोकते हो। ऐसा यहाँ पर इस पोयम का जो मेन थीम है वो इसके ऊपर है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ऐसे ही आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन हिट कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो, मैंने बहुत सारे लेसन्स पूरा यूनिट 1 कवर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए आज का जो पोयम है वो स्टार्ट करते हैं। तो पोयम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। मृत्यु की ओर कहना सही नहीं होगा, इसका मतलब हुआ कि आप ना अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है। क्या कहा गया है? लूजिंग होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर। इसका मतलब है कि आप ना भविष्य में खुश नहीं रहने वाले हो अगर आप पोएट की बताई हुई बातों को नहीं करते हो। तो पहला क्या गया, पहला स्टैंजा देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you are start dying slowly। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैंसा कहा गया है। मतलब क्या है? इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ना यात्रा नहीं करते हो, आप एक ही स्थान पे हमेशा बने रहते हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई का मतलब है आप बुक्स पढ़ते हो, आप लोगों से सीखते हो। ठीक है, आप वर्चुअल लर्निंग आज के टाइम पे यूट्यूब से, मोबाइल से, अलग अलग माध्यम से आप सीखते हो। और आप साउंड्स ऑफ लाइफ, मतलब जो आप कह सकते हो प्रकृति की, अपनी ज़िंदगी की आवाज़ नहीं सुनते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएट का मतलब होता है अपने आप को एक बढ़ावा देना, अपने आप को एक औधा देना, अपने आप को प्रोत्साहित करना। अगर आप अपने आप को ही प्रोत्साहित नहीं करते हो, अपने आप को ही एडमायर अपने आप को नहीं करते हो, आपकी जीवन में अपने आप का ही कोई मूल्य नहीं है, तो आप एक सफल या फिर एक खुशी भरे भविष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विथ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। आम भाषा में, अगर when you kill your self esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly। जब ना आप अपने आत्मसम्मान को क्या करते हो, दबाते हो। किल करना मतलब दबाना। जब आप ऐसा कोई काम करते हो या ऐसी कोई जगह पे जाते हो जहाँ पे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, और अगर आप दूसरों को अपनी हेल्प करने से, ध्यान देना यहाँ पे आप दूसरों की हेल्प नहीं, दूसरे जब आपकी हेल्प करते हो तो आप उससे मना कर देते हो, मेरी हेल्प मत करो, मैं खुद से कर लूँगा। तो यहाँ पर एक ईगो है आप में, या फिर आप डरते हो लोगों से हेल्प लेने में कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हो, अपने आत्मसम्मान को दबाते हो या फिर दूसरों से हेल्प नहीं लेते हो, तो आप यू आर डाइंग स्लोली, यू आर स्टार्ट डाइंग स्लोली। ठीक है, अगला स्टैंसा देखते हैं। इफ़ यू बिकेम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, और यू डू नॉट स्पीक टू दूज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ये भी बहुत अच्छा और एक छोटी लाइंस में बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है पोएट ने। क्या कहा है कि इफ़ यू बिकेम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स। स्लेव मतलब होता है गुलाम। तो अगर आप ना अपने हैबिट्स मतलब अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हो, हाँ, जैसे बुरी आदतों का गुलाम बन जाना, ठीक है, इफ़ वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, और उन आदतों के गुलाम बनने के वजह से, मतलब आप अपने आप को नहीं चलाते हो, आपकी जो आदतें हैं आपके जीवन को चला रही है, और आप डेली डेली सेम काम कर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, और आप अपना जो रूटीन है डेली का वो चेंज नहीं कर रहे हो, ना आप विभिन्न अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर्स के कपड़े नहीं पहन रहे हो, और आप ना उन लोगों से बोलने से डरते हो या फिर बोलते नहीं जिन्हें आप नहीं जानते, मतलब स्ट्रेंजर जिनको आप नहीं जानते, अगर उनसे बोलने में अभी भी डरते हो, इसका मतलब है यू
स्टार्ट डाइंग स्लोली। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टैंजा की तरफ। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly। देखिए पहले यहाँ पे वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। टर्बुलेंट मतलब होता है अनस्टडी, मतलब अस्थिर, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही एक जगह पे खड़े होकर बहुत ही वो हिल रहा है। जैसे आप ड्रिल मशीन देखते हो, जब रोड पे घुसा तो कैसा अनस्टेबल होता है, अनस्टडी, उसी तरह उसका मतलब होता है टर्बुलेंट। और अगला मीनिंग है ग्लिस्टर मतलब शाइन, स्पार्क मतलब चिंगारी या फिर रोशनी। ठीक है, तो अब स्टैंजा का मतलब देखते हैं। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, अगर आपका कोई शौक है, आप उसको दबा रहे हो, या फिर उसके जो अस्थिर इमोशंस आपके मन में उठते हैं, जिससे क्या होता है, दूज विच मेक्स योर आइज़ ग्लिस्टन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, जिससे ना आपकी आँखों में एक चमक आ जाती है और आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही उत्सुक हो जाते हो। ठीक है, जैसे अगर किसी को पेंटिंग पसंद है तो जब पेंटिंग करेगा तो उसके मन में एक अलग सी अस्थिर भावनाएं उत्पन्न होगी। वो करते करते उसकी आंखों में एक चमक होगी क्योंकि वो उसका पैशन है, उसको वो चीज़ पसंद है। और वो करते करते ना जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जब वो कोई जो पेंटर है अपना जो पेंटिंग ख़त्म कर लेगा, तो उसकी जो दिल की धड़कन होगी थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें क्या करते हो, अवॉइड करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगला जो हमारा स्टैंजा है, आखिरी स्टैंजा। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, if you do not risk that what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your life to run away from sensible advice। sensible का मतलब होता है वॉइस या फिर फुल ऑफ कॉमन सेंस, मतलब एक बुद्धिमानी का जो हम लोग एडवाइस, मतलब एक हम लोग को सजेशन मिलता है ना, कोई हम लोग को हमेशा सजेशन देने के लिए तैयार होता है, वो सेंसिबल मतलब कॉमन सेंस या फिर एक बुद्धिमान विचार। ठीक है, तो क्या कहा गया, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलते नहीं हो, जब आप अपने चाहने वालों से, अपने घर वालों से, या फिर अपने वाइफ से, या फिर अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो, या फिर अपने जॉब से खुश नहीं हो, ठीक है, आप ऐसा काम करो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आप मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे करते रहते हो बिना किसी इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रहे हो, या आप ना रिस्क लेने में डरते हो, आप डरते हो कि कुछ गलत हो जाएगा, जहाँ पर रिस्क लेना ज़रूरी है आप वहाँ पे डरते हो, या फिर आप जो अपने जो सपने हैं उन्हें दबाते हो, ठीक है, अपने सपनों को दबाते हो, या आप लाइफ में कभी भी एक बार ना सेंसिबल एडवाइस को अवॉइड करते हो। देखिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बोला है कि आपको ना ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार बच्चा बनना है। ठीक है, मतलब कभी ना कभी आपको ना हर बार बुद्धिमान या स्मार्ट बनने की एक्टिंग नहीं करनी है। कभी ना कभी लाइफ में एक बार ना आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, सेंसिबल एडवाइस मतलब क्या कि कोई आपको सलाह देगा कि यार ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, तुम का बच्चे हो क्या, लेकिन आपको लाइफ में एक बार बच्चा बनना ज़रूरी है। इसका मतलब जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, तब बच्चा बनना ज़रूरी है। अगर ये आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो आप एक मुस्कुराते हुए भविष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। तो ये बहुत ही कमाल की पोयम थी, हमने देख ली है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपने पोयम देख ली, बहुत ही सुंदर पोयम है, आपको ये पोयम रिवाइज़ करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है जिन्हें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और हिट करना है बेल आइकन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।